दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी या वीडियो शूटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या आपका खुद का कोई यूट्यूब चैनल है तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 30,000 रेंज के बेस्ट डीएसएलआर कैमरास के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर टेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम जानेंगे इन डीएसएलआर कैमरास के बारे में। तो इस लिस्ट में जो 5th नंबर का कैमरा है वो है कैनन का PowerShot SX540HS मॉडल। तो दोस्तों, अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें आपको APS-C CMOS सेंसर विथ 20.3 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन लार्ज प्रिंट्स एंड इमेजिंग क्रॉपिंग फंक्शन के साथ मिल जाएगा। और अगर हम इसके ISO की बात करें तो इसमें आपको 80x3200 सेंसिटिविटी रेंज मिल जाएगी। अगर हम इसके इमेज प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको DGX6 विथ 1 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाएगा। अगर हम इसके वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको HD वीडियो विथ फुली मैनुअल कंट्रोल एंड सिलेक्टेबल फ्रेम रेट्स मिल जाएंगे। अब अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई, NFC एंड ब्लूटूथ इनबिल्ट फीचर्स मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप रिमोटली कंट्रोल कर पाएंगे अपने कैमरा पे और ट्रांसफर कर पाएंगे अपनी पिक्चर्स को वायरलेस के थ्रू। अब दोस्तों, अगर हम इसके लेंस माउंट की बात करें तो इसमें आपको EF-S माउंट कंपैटिबल विथ ऑल EF एंड EF-S लेंसेस के साथ मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो यह कैमरा बहुत ही सस्ता है। इसकी प्राइस है मात्र 18,990 रुपए। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस लिस्ट में जो 4th नंबर का डीएसएलआर कैमरा है वो है निकॉन का D3500 मॉडल। अब अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें आपको APS-C CMOS सेंसर मिल जाएगा विद 24.2 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन के साथ। अब अगर हम इसके ISO रेंज की बात करें तो इसमें आपको 100 to 25,600 सेंसिटिविटी रेंज मिल जाएगी। अब अगर हम इसके इमेज प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Expeed 4 विथ 11 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑटो फोकस के लिए और बस्ट फोटोग्राफी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम इसके वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको फुल HD वीडियो विथ फुली मैनुअल कंट्रोल मिल जाएगा विथ सेलेक्टेबल फ्रेम रेट्स के साथ। अब अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई, NFC एंड ब्लूटूथ इनबिल्ट फीचर्स मिल जाएंगे, जो कि हेल्प करेंगे कैमरे को रिमोटली कंट्रोल करने के लिए और पिक्चर्स एंड वीडियोस को ट्रांसफर करने के लिए। अब अगर हम इसके लेंस माउंट की बात करें तो इसमें आपको निकॉन F माउंट मिल जाएगा इंक्लूडेड फ्री मेमोरी कार्ड के साथ। अब दोस्तों, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसमें 2 वेरिएशन के प्राइस हैं। अब अगर आप इस कैमरे के साथ 18-55 mm का लेंस लेते हैं तो इसकी प्राइस है मात्र 28,199 रुपए। वहीं अगर आपको इसमें डुअल लेंस चाहिए, यानी कैमरा बॉडी के साथ 18-55 लेंस प्लस 70-300 mm लेंस, तो इसकी प्राइस हो जाएगी मात्र 37,990 रुपए। तो इन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस लिस्ट में जो 3rd नंबर का कैमरा है वो है पैनासोनिक का Lumix G7 मॉडल। दोस्तों, अगर हम इस कैमरे की बात करें तो इसमें आपको प्रोफेशनल फोटो एंड वीडियो परफॉर्मेंस मिल जाएगा, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का माइक्रो फोर थर्ड सेंसर मिल जाएगा विथ नो लो पास फिल्टर के साथ। और ये कैमरा कॉन्फिडेंसली शार्प इमेजेस को कैप्चर करने के लिए हेल्प करेगा और इसमें आपको वाईफाई का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों, आपको इसमें 4K वीडियो कैप्चर फीचर्स मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप 4K QHD वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे विद द रिजोल्यूशन ऑफ 3840x2160। और साथ ही इसमें आपको 4K अल्ट्रा HD कैप्चर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर हम इसके 4K फोटो मोड की बात करें तो उसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फोटो बर्स्ट मोड मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ 4K अल्ट्रा HD वीडियो फिल्म्ड के साथ। और ये कैमरा 30 फ्रेम्स पर सेकंड कैप्चर करेगा। और दोस्तों, इस कैमरे में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। उनमें से एक फीचर ये है कि आप इसको इजीली कंट्रोल कर पाएंगे इसके अपर्चर्स को एंड इसके शटर सेटिंग को सेट करने के लिए, और जिनकी हेल्प से आप फ्रंट एंड रियर डायल्स को बैलेंस कर पाएंगे और साथ ही इसके ISO को भी एडजस्टमेंट कर पाएंगे। और साथ ही इसमें आपको हाई रेजोल्यूशन व्यू फाइंडर एंड LCD डिस्प्ले भी मिल जाएगा और ये डिस्प्ले टच बेस्ड रहेगा। और साथ ही इस कैमरे के साथ आपको 3.5 mm का एक्सटर्नल माइक पोर्ट एंड 2.5 mm रिमोट पोर्ट मिल जाएंगे। साथ ही इसमें आपको USB 2.0 एंड माइक्रो HDMI टाइप D मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको UHS एंड UHS
सेकंड SDHC SD कार्ड कैपेबल स्टोरिंग मिल जाएगी, जिसपे आप अपने वीडियोस को 4K वीडियोस को कैप्चर कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 35,490 रुपए। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर का DSLR कैमरा है वो है सोनी का अल्फा ILCE5100L मॉडल। और दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोनी अपने कैमरा क्वालिटी के लिए जाना जाता है। हालांकि सोनी के कैमरे थोड़े से महंगे जरूर होते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं और इसमें आपको वीडियो एंड फोटो क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो इस रेंज के हिसाब से ये कैमरा भी बहुत अच्छा है। तो अब हम अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें आपको APS-C CMOS सेंसर मिल जाएगा विथ 24.3 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन के साथ। अब अगर हम इसके ISO रेंज की बात करें तो इसमें आपको 100 to 25,600 सेंसिटिविटी रेंज मिल जाएगी। अब अगर हम इसके इमेज प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Bionz X विथ 179 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब अगर हम इसके वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको फुल HD वीडियो विद फुली मैनुअल कंट्रोल मिल जाएगा एंड सेलेक्टेबल फ्रेम रेट्स के साथ। अब अगर हम इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें भी आपको वाईफाई, NFC एंड ब्लूटूथ इनबिल्ट फीचर्स मिल जाएंगे, जो कि हेल्प करेंगे रिमोटली एक्सेस करने के लिए एंड रिमोटली कंट्रोल करने के लिए कैमरा को, और साथ ही वायरलेसली ट्रांसफर करने के लिए पिक्चर्स एंड वीडियोस को। अब अगर हम इसके लेंस माउंट की बात करें तो इसमें आपको ई माउंट कंपैटिबल विथ ऑल G मास्टर लेंसेस के साथ मिल जाएगा। और इस कैमरे में आप कंटिन्यूअस मूवीज रिकॉर्डिंग कर पाएंगे अप्रोक्सीमेटली 29 मिनट्स तक। अब अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है विदाउट हेडफोन 31,990 रुपए। वहीं अगर आप इसको हेडफोन के साथ लेते हैं तो इसकी प्राइस हो जाएगी 36,054 रुपए। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर का DSLR कैमरा है वो है कैनन का EOS 1500D मॉडल। अब अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें आपको APS-C CMOS सेंसर विद 24.1 मेगापिक्सल मिल जाएगा। वहीं अगर इसके हम ISO रेंज की बात करें तो इसका ISO रेंज है 100 to 6400 सेंसिटिविटी रेंज के साथ। वहीं अगर हम इसके इमेज प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Digic 4 Plus विथ 9 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर हम इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई, NFC एंड ब्लूटूथ इनबिल्ट फीचर्स मिल जाएंगे। वहीं अगर हम इसके लेंस माउंट की बात करें तो इसमें आपको EF-S माउंट कंपैटिबल विथ ऑल EF एंड EF-S लेंसेज के साथ मिल जाएगा। अब अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये कैमरा आपको दो वेरिएंट में मिलेंगे। अगर आप इस कैमरे को 18-55 लेंस के साथ लेते हैं तो इसकी प्राइस है 24,990 रुपए। वहीं अगर आप इस कैमरे को डुअल लेंस के साथ लेते हैं, मींस 18-55 लेंस एंड 55-250 लेंस के साथ, तो इसकी प्राइस हो जाएगी 35,990 रुपए। तो इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये कैमरास पसंद आए होंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।